Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe. मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं विल्सन टीवी का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने कलाम मुक़द्दस से कलाम हक की बातें प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है, जिससे कि बहुत से लोग खुदा के कलाम से मुस्तफीद होते हैं। दूसरा, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा जो पिछला मैसेज है, जो कि हमने इस टॉपिक पे दिया था कि क्या यीशु मसीह मलके सिद्ध काहन भी है, तो उसको बहुत से लोगों ने देखा और लाइक किया, अपने कीमती कमेंट से नवाजा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे मैसेजेस को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज चंद लोगों के पुरजोर इसरार पर, चंद भाइयों के, मैं क्योंकि खजूरों का इतवार आ रहा है, तो उसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि इस पर पाम संडे पर खजूरों के इतवार पर मैसेज दिया जाए। तो मैं खुदावंद के कलाम में से आपको बताऊंगा कि कौन लोग मसीह का खजूरों का इस्तकबाल, खजूरों की डालियों से इस्तकबाल करेंगे। टॉपिक फिर से मैं बताता हूं कि कौन लोग मसीह का खजूरों की डालियों से इस्तकबाल करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे, इसको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स हैं जो कि इंग्लिश को समझते हैं। हु आर एलिजिबल टू वेलकम Christ with the palm, with branches of palm। तो हम देखेंगे मत्ती की अंजील 21 बाब उसकी 5 से 9 आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5 to 9। यहां लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में फैलाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। अब 5 आयत में जो लिखा है कि सिय्योन की बेटी से कहो, उसका मतलब है कि बनी इसराइल से कहो। जहां भी बाइबल में सिय्योन की बेटी आया तो वो बनी इसराइल के लिए कहा गया है, या दुख्तरे सिय्योन लिखा होता है, तो इससे मुराद जो है वो बनी इसराइल है। अब हम देखेंगे कि यशायाह नबी की किताब उसका 62 बाब 11 से 12 आयत।
बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 62 वर्स 11 to 12, वहां लिखा है, देख खुदावन ने इंतहाए जमीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरा नजात देने वाला आता है। देख उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वो मुकद्दस लोग और खुदावन के खरीदे हुए कहलाएंगे, और तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। ये इस्राएल के लिए कहा गया है, तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। फिर हम देखेंगे ज़करिया 9 बाब की 9 आयत, बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 9 वर्स 9, ए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। अब इन तीनों हवाला जात में हम देखते हैं कि सयून की बेटी, दुख्तरे सयून, बिन्नते सयून और दुख्तरे यरूशलेम के अलकाबात इस्तेमाल हुए हैं, जो कि बनी इसराइल की तरफ इशारा करते हैं। खुदा ने बनी इसराइल को इन अलकाबात से नवाजा है। फिर दूसरी काबिल गौर बात जो कही गई कि दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरा बादशाह आता है, देख तेरा बादशाह आता है। अब आम रूटीन में बादशाह कभी भी रियाया के पास नहीं जाता था, बल्कि रियाया उसको देखने के लिए बादशाह के महल आती थी, जो कि कभी कभार अपना दीदार उनको करवाता था। लेकिन यहां मामला उलट है। यहां बादशाह लोगों के पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में खुदा ने अपने नबियों की मार्फत इतला दे दी हुई है कि वो हलीम है, और उसकी हलीमी का इसी से अंदाजा होता है कि वो अपनी सवारी के लिए गधे के बच्चे का इंतखाब करता है। हालांकि बादशाहों की सवारी घोड़ा होती है, लेकिन ये हलीम बादशाह है जिसने गधे के बच्चे का इंतखाब किया है, क्योंकि गधा लादू भी कहलाता है। उस पर बोझ लाद दिया जाए तो वो खामोशी से चलता जाता है। वो जिसे कहना अड़ी नहीं करता है, कोई डटाई नहीं करता है, बल्कि खामोशी से वजन को लाद कर चलता रहता है। अब यशाया 62 बाब की 11 आयत में हमने पढ़ा कि दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। हालेलुया, देख तेरा निजात देने वाला आता है। और ज़करिया 9 बाब की 9 आयत में हमने पढ़ा कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। अब दोनों हवाला जात में उस बादशाह के बारे में लिखा गया कि दुख्तरे सयून, दुख्तरे यरूशलेम, तेरा निजात देने वाला आता है। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि दुख्तरे सयून और दुख्तरे यरूशलेम बनी इसराइल के बारे में कहा गया है। खुदा ने अपने बेटे को इसराइल को निजात दिलाने के लिए दुनिया में भेजा था। मसीह ने खुद कहा कि मैं इसराइल के खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। सिर्फ उसने कहा मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के घराने के लिए इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आया था। लेकिन वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, बल्कि उसे मारा, कूटा और सलीब पर चढ़ा दिया। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया,
उसके हाथ और पैरों में कील ठोके गए। सलीब पर चढ़ाने से पहले उसे एक कम 40 कोड़े मारे गए, जिससे वो निढाल हो गया और इस हालत में वो उस भारी सलीब को उठाकर गुलगता के मकाम तक आया। और फिर जब उसे सलीब पर लटके हुए प्यास लगी तो उसे सिरका दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया और उसकी पसली में भाला मारा गया, और वो जान करने की हालत में सलीब पर लटका रहा और बिलाखिर अपनी जान दे दी। लेकिन ये सब कुछ उसने यहूदियों या बनी इस्राएल के लिए नहीं किया, बल्कि उसने मेरी और आपकी खातिर, बल्कि इस जहान के हर शख्स की खातिर किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो दुख्तर सिय्योन और दुख्तर यरूशलेम के अलकाबात जो बनी इस्राएल के लिए इस्तेमाल किए गए थे, वो कलीसिया में तब्दील हो गए, और वो बादशाह जिसे सलीब पर लटकाकर उसकी सलीब पर यहूदियों का बादशाह लिखा गया, वो मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान होकर बादशाहों का बादशाह बन गया। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह बन गया। हम देखेंगे मुकाशफा 19 बाब 11 से 16 आयत। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 टू 16। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। वहां लिखा है फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। हालेलुया। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के बर्रा की तारीफ हो, जो सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ है, और तीसरे दिन जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और जो अब किबरिया के दाने हाथ तख्त पर बैठा है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो बादशाहों का बादशाह है। आज उसको सिर्फ खजूरों की डालियों से इस्तकबाल की जरूरत ना है। मेरे अजीजों, गौर से सुने, आज उसको सिर्फ खजूरों की डालियों से इस्तकबाल की जरूरत ना है, क्योंकि अब वो गधे के बच्चे पर बैठकर नहीं आ रहा है, और उसके इस्तकबाल के लिए वो लोग होंगे जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। हालेलुया। गौर से सुने, ये मेरी मुंह की बातें नहीं, ये कलाम की बातें हैं कि उसके इस्तकबाल के लिए वो लोग होंगे जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। हम देखेंगे मुकाशफा 7 बाब उसकी 9 से 15 आयत। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्सेस 9 टू 15। यहां लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की
तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। हालेलुया। और सब फरिश्ते उसके उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं, गौर से सुने, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा इनके ऊपर तानेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद का कलाम ये कहता है। मेरे अजीजों, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद जल्द आने वाला है। उसका वक्त जो है अब बहुत करीब है। वो मुकाशवा 22 बाब 12 से 14 आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 to 15 में कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओ ओमेगा, अव्वल ओ आखिर, इब्तदा ओ इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। हालेलुया। ये मसीह के अपने अल्फाज है। वो कहता है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। अब इन दोनों हवाला जात में हमने देखा कि बादशाहों के बादशाह के इस्तकबाल के लिए कौन लोग आए हैं? वो जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। और वो मुबारक हैं जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और ये जिंदगी का दरख्त कौन है? जिसके पास जिंदगी है। तो जिंदगी किसके पास है? जिंदगी मेरे और आपके यीशु मसीह के पास है। उसने खुद कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और फिर मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अब पहले हमने जिक्र किया कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जरूर है कि आप अपने जामे बर्रा के खून से धोएं, क्योंकि बर्रा का खून ही हमारे गुनाहों को धोता है और हमें पाक साफ करता है, क्योंकि हमारे गुनाहों से, ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें। तो फिर अगर हम फिर भी गुनाहगार ही रहें, हमारे जामे गंदे और दागदार हों, तो फिर हमारा मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपने बुरा नहीं मनाना, ये खुदा का कलाम कहता है कि फिर हमारा मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका हमारी खातिर सलीब पर जान देना जो है वो फजूल हुआ।
उसका सलीब पर जान देना हमारी खातिर फजूल है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको अपने जामे बर्रा के लहू से धोने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूर है, क्योंकि जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो आप नई मखलूक हो जाएंगे, आपके गुनाह धुल जाएंगे, आपके जामे बर्रा के लहू से धुल जाएंगे, आपके गुनाह धुल जाएंगे, आपके जामे बर्रा के लहू से धुल जाएंगे और फिर आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। आप खुदा के बेटे के इस्तकबाल करने वालों में शामिल हो जाएंगे। नए सिरे से पैदा होने से मुराद है पानी और रूह से पैदा होना। पानी से पैदा होने से मुराद है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना। जब आप उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर आप उस पर ईमान लाते हैं और आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई होगी। जब हम नए सिरे से पैदा हो जाएंगे तो फिर हम मसीह के उस खानदान में शामिल हो जाएंगे और हमारे जामे जो हैं वो धुल जाएंगे यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि गुनाहों को सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही धो सकता है। और मेरे अजीजों, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मसीह के अपने अल्फाज हैं। उसने यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत में कहा, जब तक कोई नए सिरे से, बल्कि उसने जोर देकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को ना देख ना सकेगा। और फिर उसने 5 आयत में कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe.